सबसे बड़ी बात है, प्रश्न उठता है कि हम अपने घर में अगर शिवलिंग रखें तो कितना बड़ा रखें। अपने घर में शिवलिंग अंगूठे के बराबर रखना चाहिए या अंगूठा से छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए शिवलिंग, पहली बात तो ये है। या तो अंगूठे के बराबर हो या तो अंगूठे से थोड़ा छोटा हो, ये बहुत आवश्यक है। अब दूसरा प्रश्न ये है, कौन सी धातु का शिवलिंग हम लोग रखें घर में। तो अनेकों धातुओं से शिवलिंग का निर्माण होता है, जैसे स्वर्ण का भी रखते हैं धनवान लोग, चांदी का लोग रख सकते हैं आप लोग, स्फटिक का भी आप लोग रख सकते हैं। ऐसी कई धातुएं हैं जिन धातुओं से आप अंगुष्ठ के समान शिवलिंग बनाकर रख सकते हैं। एक और प्रश्न है कि कितने शिवलिंग हम लोग रख सकते हैं अपने घर में। कईयों को तो मम्मी भी दे गई, पापा भी दे गए, दीदी गई, दीदी भी दे गई, सास आई, सास भी दे गई, ये सास के ज़माने की है, ये मामा के ज़माने की है। कई शिवलिंग घर में इकट्ठा हो जाते हैं। तो कितने शिवलिंग हम लोग अपने घर में रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है ये है कि घर में अगर शिवलिंग रखना है तो सिर्फ एक ही रखें। गणेश जी भी एक ही रखें, शालिग्राम भी एक रखें, लड्डू गोपाल भी एक रखें। ज़्यादा परिवार इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। 10 बच्चे होंगे तो 10 के लिए कपड़े चाहिए, एक बच्चा होगा तो एक के लिए कपड़ा चाहिएगा। एक शिवलिंग होगा तो ढंग से उनकी सेवा आप कर सकेंगे, अनेक होंगे तो उतना टाइम आप कम लगाएंगे उनके लिए। उत्तम व्यवस्था है एक ही शिवलिंग हो, यही उत्तम व्यवस्था है। घर में एक शिवलिंग होना चाहिए, अपने घर में हमको रखना चाहिए। द्वितीय, एक प्रश्न है कि हम भगवान भोलेनाथ पर क्या क्या चढ़ाएं। तो हमें बाबा भोलेनाथ पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। एक बेलपत्र चढ़ाने का मतलब है करोड़ों कन्यादान करने का फल। शिव जी के उस विग्रह पर एक बेलपत्र जब हम चढ़ाते हैं तो करोड़ों कन्यादान करने का, सबसे बड़ा दान है कन्यादान, करोड़ों कन्यादान करने का फल हमें मिल जाता है जब शिवलिंग पर हम एक बेलपत्र चढ़ा देते हैं। भगवान को आप सोने चांदी से नहीं प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद चंदन बाबा भोलेनाथ को बहुत प्रसिद्ध है। बाबा भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और धतूरा चढ़ाएं, ये अवश्य चढ़ाना चाहिए। एक और प्रश्न है, बाबा पे क्या ना चढ़ाएं, भोलेनाथ पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो बाबा पर केतकी का पुष्प, केवड़े का पुष्प कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अभी आगे कथा आएगी, हम बताएंगे केतकी का पुष्प क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का पुष्प बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ पर। तांबे के पात्र से ही, कई होते हैं कौन कौन से पात्र का प्रयोग हम करें, तो ताम्र पात्र से ही बाबा शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। संभव हो सके तो जल चढ़ाएं, अभिषेक करें। परंतु एक और बात, शिवलिंग सूखा नहीं होना चाहिए घर में। अगर आप शिवलिंग रख रहे हैं, आप मंदिरों में देखे होंगे जहाँ शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के ऊपर एक मटका टंगा होता है, आपने देखा है, मटका टंगा हुआ होता है और उस मटके में जल भरा हुआ होता है और बूंद बूंद करके शिवलिंग पर गिरता रहता है। कई लोग तो, कई संतों के मुँह से सुना है कि शिवलिंग घर में रखना ही नहीं चाहिए। उसके पीछे रीजन यही है कि अगर हम घर में रखेंगे तो 24 घंटे उनका अभिषेक कैसे होगा। तो जो शिवलिंग हम घर में रखते हैं उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए। एक स्टैंड ले आएँ, उसके ऊपर एक मटका रख दें और सुबह के समय उस मटके में पूरा जल भर दें और नीचे से थोड़ा सा छेद कर दें। और अच्छा हो जाएगा कि जहाँ छेद आप कर रहे हैं वहाँ एक अगर कुश, थोड़ी सी दुर्वा लगा देनी चाहिए, तो वह अभिषेक होता रहेगा कुश युक्त। तो आपके घर में बीमारियां रहेंगी ही नहीं। अगर 24 घंटे शिवलिंग का अभिषेक होता रहा आपके घर में और वो भी कुश युक्त जल से, तो आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। कितना पैसा लोगों का बीमारियों में लग जाता है, कितना पैसा लग जाता है, और उसके बाद भी पता नहीं होता है कि सिस्टम में कहाँ जाएंगे हम। अभी जो दृश्य आप देखे थे, पीछे गुजरा है एक दृश्य, ऐसी लूट मची थी महाराज, पूछो नहीं। चलिए हम इसको नहीं बोलेंगे, अभी दिल है शिव जी के बारे में चर्चा करने का, लेकिन इतना कहेंगे, रोगों से मुक्ति के लिए कुश युक्त जल से
अगर शिव जी की अभिषेक आपके घर में हो रहा है, सूखा नहीं रहना चाहिए। शिवलिंग रहे पर ऐसी व्यवस्था करें कि 24 घंटे आपके शिवलिंग पर जल, गंगा जल मिल जाए तो कहना ही क्या है। लेकिन गंगा जल ना भी हो तो उस जल में एक बूंद भी गंगा जल डाल दें तो आप ये समझ लें कि वो गंगा जल ही है जिससे आप बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। आपको गंगा जल का ही पुण्य प्राप्त होगा। आपको जो गंगा जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होगा वही होगा। एक और बात, अगर जब आप घर में शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो वो जल कहीं ना कहीं संग्रह करना पड़ेगा। तो वो जल कहाँ रखें, कहाँ दें? गलती से भी वो जल तुलसी दल में ना चढ़ा दें, तुलसी पे ना चढ़ा दें। तुलसी नारायण के ऊपर चढ़ती हैं और शिव का चढ़ा हुआ जल तुलसी में कभी नहीं डालना चाहिए। कई लोग गलती करते हैं। मैं आज इसीलिए आपको पूर्णतः समझाने के लिए बैठा हूँ आज शिव जी के विषय में। कहाँ छोटी छोटी गलतियाँ करके हम अपने घर में प्रसन्नता की बजाय दरिद्रता को निमंत्रण कर लेते हैं, रोगों को निमंत्रण कर लेते हैं। ये जरूर समझना चाहिए हमको। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल कभी भी तुलसी के बिलवे में नहीं चढ़ाना चाहिए। तो कहाँ चढ़ाएं? बोले आपके घर में कोई अच्छी जगह होगी जहाँ आपने, सबके घरों में होती भी नहीं है, ये भी कन्फर्म है सबके घर में नहीं हो पाती है, तो आपके आसपास कोई वृक्ष हो, उस वृक्ष में फूलों की कोई ऐसी जगह हो जहाँ पुष्प होते हों, वहाँ जाकर आप चढ़ा दें। लेकिन तुलसी में कभी भी शिव जी का चढ़ा हुआ जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। अब मैं बता रहा हूँ कौन सी दिशा में शिव जी होने चाहिए, तो आप इसको समझ लें। ईशान कोण में, जो आपका ईशान कोण है घर का, उस ईशान कोण में भगवान शिव का पूजन होना चाहिए। वो ईशान कोण में रहें, मतलब वो पूर्व दिशा में रहें, उत्तर और कोई कोने में। और आपका मुख जो है, जो आपका मुख उनकी तरफ होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उत्तर दिशा में जो जिलहरी होती है, आप देखते हो जहाँ शिव जी विराजते हैं वहाँ जिलहरी जरूर होती है। आपकी जिलहरी का मुख किस दिशा में होना चाहिए? ये उत्तर दिशा में होना चाहिए। जिसमें भगवान भोलेनाथ विराज रहे हैं उस जिलहरी का मुख है, ये उत्तर दिशा में होना चाहिए। स्पष्ट है? और शिवलिंग अगर आपने रखा है, बहुत से लोग पूछते हैं कि महाराज शिव जी की पूजा अगर हम कर रहे हैं तो सर्प रखना जरूरी है? सर्प रखना भी जरूरी है। वो धातु का कोई भी हो सकता है, तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। सच्ची वाला सांप भी आप रख सकते हैं अगर चाहें तो। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। बाबा भोलेनाथ तो चक्कर रखते हैं। बताइए, बाबा भोलेनाथ के गले में जो सर्प है उसका नाम क्या है? बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं, बताएं क्या बोल रहे हैं, बोलिए। वासुकी नाग ही है जो बाबा भोलेनाथ के गले में श्रृंगार के रूप में विराजमान है। वासुकी और शेष, ये दो भाई हैं। शेष स्वयं नारायण की सेवा में रहते हैं। शेष की शैया पर ही नारायण विश्राम करते हैं, वो नारायण की सेवा में हैं। और वासुकी बाबा भोलेनाथ की सेवा में हैं। इसलिए नाग का रखना आवश्यक है। वासुकी अपना पूरा जीवन बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार बनकर रहे, इसलिए नाग की भी पूजा होती है। बताइए, घरों में कोई नाग की पूजा करता है? नहीं करता है। पर कब हो जाती है? जब वो बाबा शंकर के सानिध्य में हो जाती है तो नाग की भी पूजा हो जाती है। आप तो नाग जैसे विषैले नहीं ना हैं। जब आप महादेव की पूजा करोगे तो आपका आदर लोग करने लगेंगे। लेकिन आप अगर सेवा ही ना करो भगवान महादेव की, अगर आप शिव जी को मानो ही नहीं या भगवान को ही ना मानो, तो जैसे आए वैसे ही जाओ, ये फिर वही होता है जो होता है। तो वासुकी नाग, जहाँ शिवलिंग है वहाँ एक नाग अवश्य होना चाहिए। धातु का आप निश्चित कर लें आपको कौन सी धातु का रखना है। और जो लिंग का ऊपरी भाग है, शिवलिंग का ऊपरी भाग जो है, वो कभी खाली नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। चाहे उस पर एक ही बेलपत्र हो पर होना चाहिए, चाहे एक ही पुष्प हो पर होना चाहिए। ऊपरी भाग को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो लोग अपने घर में शिवलिंग की स्थापना अथवा पूजा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये विशेष जानकारियाँ दी हैं। हालांकि इनको थोड़ा विस्तार से बनाने का मन था, पर इसको विस्तार से बताएंगे
तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको बताएं, ये विषय था। शिवलिंग की स्थापना आपको अगर करनी है अपने घर में तो ऐसे इस तरीके से करनी चाहिए। कैसी लगी कथा शिव जी की? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।